सभी को जय मसीह की। मैं निशा पीटर एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो से एज अ काउंसलर मैं एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो में अपनी सेवा देती हूँ। और आज एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो के लिए बड़ी ही आनंद की बात है कि हमारे साथ दो सिस्टर्स हैं, सिस्टर विलिस सैम और सिस्टर मिनी सोहेल। सिस्टर विलिस सैम एज अ प्रोफेसर कॉलेज में जॉब करते हैं और साथ ही पास्टर सैम की वाइफ हैं जो भोपाल में रहते हैं। और लेडीज़ के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए कलीसियाओं में मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अपनी कलीसियाओं में लेडीज़ को वो टेस्टिमनीज़ के द्वारा, वचनों के द्वारा वो प्रोत्साहित करती है। तो बड़ी आनंद की बात है कि आज वो हमारे साथ में अपनी टेस्टिमनी को भी शेयर करेंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे अभी हम बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर मिनी सोहेल भी हैं जो हमारे पास्टर सोहेल प्रसाद की वाइफ भी हैं, जो हमारी कलीसिया के पासबान हैं और साथ ही एज अ प्रिंसिपल स्कूल को संभालती हैं। तो बड़ी ही जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये कैसे अपने जीवन में शांति और आनंद को रख पाती, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही लेडीज़ को लेके जो महत्वपूर्ण कुछ विषय रहते हैं उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहला विषय जिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे कि जो लेडीज़ लोग हैं बहुत ज़्यादा उनको चिड़चिड़ाहट होती है, वो इरिटेट होती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं और क्या सॉल्यूशन है, आज हम इस विषय को लेंगे। सिस्टर विलिस सैम, हम लोग आज इस पे बात करेंगे कि लेडीज़ लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है, इरिटेट होती है, तो क्या रीज़न रहते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? बहन, मुझे ऐसा लगता है कि हम लेडीज़ लोग ज़्यादा इरिटेट या चिड़चिड़ापन इसलिए दिखाती हैं। एक कारण तो ये है कि हमें भावनात्मक रूप से कहीं बहुत कमज़ोर मानी जाती हैं। उसके अलावा हम स्त्रियां सोचती हैं कि बहुत ज़्यादा काम का जो भार है वो हमारे ही ऊपर है, सारा काम हम ही कर रहे हैं और हम अकेले ही क्यों, सब चीज़ हम ही कर रहे हैं। तो वो एक विचार के कारण भी स्त्रियां चिड़चिड़ करने लगती हैं। दूसरा वजह ये होता है कि उनके दिल दिमाग में भी कई सारी इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, सपने होते हैं। जब उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ उनका काम किचन में है या सिर्फ घर के अंदर ही रह जाता है, तो बहुत चिड़चिड़ापन उनके जीवन में दिखता है। मेरे ख्याल से ये मुख्य कारण हो सकते हैं। हमें लगता है कोई हमें समझ ही नहीं पा रहा है ना, सारा हम कर रहे जा रहे हैं, हमारे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगला उसको समझ ही नहीं पा रहा। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इन दिनों पे हम लोग टेस्टिमनीज भी शेयर करते हैं। तो जो कॉल्स हमारे पास आते हैं प्रेयर के लिए, तो उसमें भी जो रीज़न देखा गया है कि वो पूछते कि क्या पता नहीं क्या कारण हम इतने चिड़चिड़े हैं। और अगर हम लोग खुद भी इस बात को जानते हैं कि अगर लेडीज़ खुद चिड़चिड़ी हैं, अशांत है, तो उसका इफेक्ट पूरे फैमिली पे भी पड़ेगा। तो मुझे बहनों से प्रोत्साहन के रूप में ये कहने को है कि इसके लिए क्या निवारण हो सकता है। ज़रूर से हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टनर के जीवन में ऐसा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास ही ज़्यादा है। उसका निवारण ये हो सकता है कि हम उसे ऐसा सोचें कि जिसके पास ज़्यादा दुनिया को देने को है वो, मैं ऐसा समझती हूँ, ज़्यादा लकी है कि हम बहुत ज़्यादा हमारे आसपास के लोगों को, परिवार को, समाज को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा वैल्यू है देने को, उसके कारण हमारे ऊपर हमें जिम्मेदारी ज़्यादा मिली है। अगर ऐसा सोच के हम कर पाएंगे तो हम बहुत अच्छा सफलता के साथ अपने जीवन को, एक एक दिन को हम बिता पाएंगे। मैं उसको लकी मानती हूँ। जिनके पास काम नहीं रहता, मैं उनको अनलकी मानती हूँ, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। मेरे ख्याल से आप मेरे साथ सहमत होंगी। और भी वजह मुझे ये लगता है कि स्त्री ऐसा कई बार महसूस करती है कि उसकी बहुत ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है, कीमत नहीं है। जैसे कि ऐसा लगता है घर के सारे निर्णय जीवन साथी ले रहा है। बच्चे बड़े होने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हीं की सुनी जा रही है। सास ससुर अगर परिवार में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनकी भी आवाज़, बातें सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं रही, उसकी कोई नहीं सुनता है। और मेरा दूसरा ये भी मानना है कि हर एक जन जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसके सबके हृदय में हर एक के हृदय में एक सपना होता है, परमेश्वर के द्वारा ही डाला हुआ होता है। छोटे से हर बच्चे से आप पूछो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसके हृदय में एक सपना होता है। और बड़े होते होते परिस्थिति और समाज और लोग सबकी धारणा के कारण गर्ल्स का जो सपना है कहीं ना कहीं पूरा होता नहीं होता या चकनाचूर होते हुए देखती है, तो रियली में एक लेडी अच्छे से चिड़चिड़ करने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अलाउ करना चाहिए कि उनका सपना को परस्यू करे। उसके अलावा अगर वो बीमार है तो सही में चिड़चिड़ापना दिखा सकती है।
और हम देख सकते हैं कि उसका जो परवरिश छोटे में कैसे हुई, और शादी होके वो जब जिस घर में जाती है वहाँ बिल्कुल ही अलग माहौल है, उससे चिड़चिड़ापना हो जाता है। कम से कम शुरू के Adjust नहीं कर पाती। एडजस्ट नहीं कर पाते शुरू के कई सालों में। और कारण हम देख सकते हैं कि कभी भी अगर कंपेयर किया गया किसी और स्त्री के साथ, बहुत ही मुश्किल मेरी अपनी माँ के साथ, और उस टाइप के कुछ शब्दों का बहुत प्रयोग ही किया, hurt, हाँ, वो दिल में बैठ जाता है। जबकि जिसने कहा उसने इतना ज़्यादा सोच के नहीं कहा, ऐसे ही उस समय कह दिया, लेकिन वो स्त्रियों के दिल दिमाग में बाद में वो चलता रहता है, माइंड में वही चीज़ बिल्कुल चलती है। एक ही सही शब्द बैठ को लेके जाता है, बार-बार सोचते रहते हैं। और फिर वो स्वभाव में चिड़चिड़ेपन में दिखने लग जाता है। और हम वजह से देख सकते हैं कि मैंने जो पाया है, बिल्कुल ही अलग स्वभाव और व्यवहार करने का तरीका अगर पत्नी और पति का हो, बहुत मुश्किल जाती है एडजस्ट करने में, क्योंकि पत्नी की आदतें बिल्कुल अलग, तो पत्नी की आदतों से पति को दिक्कत जाती है, वो सोचती है कि कैसी आदतें हैं, और पत्नी की आदत से पति को भी दिक्कत जाती है, सोचती है इसकी कैसी आदतें बहुत हैं। ज़्यादा डिफिकल्टी है। और फिर वो चिड़चिड़ेपन में रोज ब रोज दिखाई देती है हर बात में। वो सोचते कि ये कब सुधरेगा, और वो दूसरा साथी सोचता है कि ये एक कब दूसरे को सुधरेगी, सुधारने में दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं। और वो हर बातों में चिड़चिड़ेपन में दिखती है, व्यवहार में सब। मुझे लगता है ये सब मुख्य कारणों में से एक हो सकता है। तो हर बहन का अलग ही वजह है, जो हमें इनमें से कौन सा है ढूंढना होगा, तो उसी के अनुसार हम उसका निवारण भी ढूंढ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका नतीजा फिर अच्छा नहीं होता। जब हम इरिटेट होते हैं तो हम कई ऐसे काम कर डालते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछतावा होने लग जाता है। हम किसी कारण का जो गुस्सा होता है हम किसी के ऊपर निकालते हैं, हम किसी के ऊपर जिससे उनका लेना देना नहीं होता उनके ऊपर भी हम उन्हें हर्ट कर देते हैं अपने शब्दों के द्वारा, और जो कि हमें पाप की ओर लेके जाता है, और पूरे घर का माहौल मतलब ख़राब हो जाता है, लड़ाई झगड़े कलह बढ़ जाता है ना। और ये हमारे हेल्थ को भी, और हमारे मानसिक मेंटल हेल्थ को भी, और फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल तो ठीक है। हमें रीज़न देख ली हमने कि क्या चिड़चिड़ाहट का क्या रीज़न रहता है, क्या इफेक्ट रहता है उसका। अब हम लोग वचन से इस चीज़ के उपाय को हम लोग देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग भी इन सब बातों से होके गुजरे हैं। पर अब जैसे आपका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कॉलेज को आपको देखना है, एज आपको कलीसिया को आपको देखना रहता है, लेडीज़ के साथ में भी आप डील करते हैं, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास रहती है, मैम प्रिंसिपल है, पास्टर की वाइफ है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए भी चिड़चिड़ाहट तो आती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग और आप लोग जय कैसे पाते हैं? मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जीवन में जो बहुत बड़ा छुटकारा आया, या कहा जाए तो बहुत बड़ी क्रांति आई, विशेष रूप से मैंने 3 कदम जीवन में उठाए थे, तब से बहुत बड़ी बदलाहट को मैंने देखी और आज़ादी को देखी। सबसे पहला तो मैंने ये जाना कि परमेश्वर का मेरे प्रति डिज़ाइन क्या है, उसने मुझे क्यों बनाया है और मेरे अंदर क्या डालना हुआ है। तो मैंने अपनी ओरिजिनल डिज़ाइन को खूब अधिक वचन पढ़ के और प्रार्थना के द्वारा समझने की कोशिश की। जब मैं उसको समझ गई तो मेरा पूरा फोकस बदल गया। पहले मेरा फोकस मेरे काम की बहुतायत पे था, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, देख नहीं रहा, मेरा पूरा ध्यान उस पे रहा करता था जो मुझे चिड़चिड़ा बनाता था। लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान मैं क्यों बनाई गई हूँ, परमेश्वर का मेरे जीवन से क्या मकसद है और मैं उसको कैसे पूरा कर सकती हूँ, मेरे ध्यान को उसमें रखने लगी तो मुझे मदद मिलने लगी। और मैं अपने दूसरे कामों को जो मैं रोज़ करती आ रही थी, अब वो मुझे कई सारे तरकीब समझ में आने लगे, उसको मैं जल्दी कैसे कर सकती हूँ। और वचन में ये भी तो लिखा है कि जो हाथ मेहनत करते हैं, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं द हैंड ऑफ द डिलीजेंट विल रूल। नीति वचन 12 के अंदर हम देख सकते हैं उसके 24वें आयत में कि जो मेहनती है उसके हाथ जो है राज करेंगे। हालेलुया। ऐसी आयतों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि मैं मेहनत करूं तो मैं घर का मोर्चा भी संभाल लूं और मैं परमेश्वर ने जिस बात के लिए मुझे रचा है उसको भी मैं पूरा करूं। दूसरा कदम मैंने ये उठाने की कोशिश की, ये उठाया कि मेरे को अपने अंदर खूब अधिक बदलाहट लाने की ज़रूरत है या मुझे ग्रो होने की ज़रूरत है। मैं जितना बढ़ूंगी उतनी मेरी अहमियत बढ़ जाएगी। तो मैंने उसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा और
मैं कैसे बदलूँ और कैसे बेहतर इंसान बनूँ और कैसे बेहतर हूँ, मैंने उसको बहुत बड़े आराम से वचन की मदद से और प्रार्थना से अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया और उससे मुझे बहुत मदद मिली। और मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ का माहौल भी बदलने लगा, मैं बदलने लगी तो अपने आप, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे एक कहावत है जो मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि व्हाट वी थिंक और व्हाट वी से वी अट्रैक्ट इट एंड वी मल्टीप्लाई इट। जो कुछ भी हम सोचते रहते हैं विचारों में वो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्या विचार हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं। और दूसरा, हम चिड़चिड़ होकर जो कुछ भी मुंह से बोलते हैं वो मल्टीप्लाई होता है। हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ें हमारे जीवन में दुगना हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने मुंह पे लगाम लगाना शुरू किया और सही जगह पे मैंने फोकस किया। तो ऐसे चीज़ों ने मुझे बहुत आय से मदद की और मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ कदम शायद मिनी मैडम भी उठा सकी होंगी अपने जीवन में। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे हमेशा ये होता है कि परमेश्वर की बेटी होने के नाते मुझे कैसा होना है ना, मैं कौन हूँ और मुझे क्या रिएक्ट करना है, वो हमेशा माइंड में रहता है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं वचन से जो उसने लिखा है उसको मैं करने लग जाऊँ, है ना। और वही है जो मुझे इनक्रेज करता है, उसके जो वचन हैं वो मुझे इनक्रेज करते हैं कि मैं इन चीज़ों को हटूँ, ये मेरे लिए नहीं है ना। करते तो हैं सब लोग, लेकिन ये हम लोग के लिए हम इससे बेहतर कर सकते हैं, ऐसा। तो आपका जो वर्ड्स है जिससे आपको प्रोत्साहन मिलता है, तो प्लीज हाँ, आप शेयर वचन से करें। अगर हम देखेंगे तो साइंस 37:8 में ये लिखा है कि रिफ्रेन फ्रॉम एंगर एंड टर्न फ्रॉम राथ एंड डू नॉट फ्रेट, इट लीड्स ओनली टू इविल। ये लिखा है भजन संहिता 37 के 8 में क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, इससे बुराई ही निकलेगी। बहुत ही उत्तम वचन सिस्टर को परमेश्वर ने ये चीज़ दिया बार बार इसको आती है जो कि कुड़ो मत, मतलब नहीं करना है अपने को, ये नहीं करना है, क्योंकि ये कुल मिला के कुछ भी प्रोड्यूस अच्छा नहीं करेगा, इसका रिजल्ट कुछ भी अच्छा नहीं है। तो कहीं एक थॉट आता है, मैं अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ करती हूँ जब मुझे ऐसा फील होता है और अपने आप को ना काम करने की कोशिश करती हूँ, प्रभु से मदद मांगती हूँ, पवित्र आत्मा से मदद मांगती हूँ। और एक दो काम जो मेरे जीवन में मैंने किए हुए कि मैंने वचन पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मुझे जो परमेश्वर का जो कृपा दृष्टि है, फेवर, उसको एक्टिवेट करना है ताकि मुझे विजय मिले, छुटकारा मिले। तो परमेश्वर का फेवर मेरे जीवन में कैसे एक्टिवेट हो, उसके लिए मैंने वचन को खोजना, सीखना और उसको जीवन में अप्लाई करना शुरू किया और मेरा जीवन उड़ान भरने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और काम जो मैंने किया, वचन से मेरे मन मस्तिष्क के अंदर के सारे विचारों को रीप्रोग्राम किया। जैसे वचन कहते हैं ना, अपने मन को नया करो, नया करते जाओ, रोमियो 12 के हम 1 में देखते हैं। वो ये ऐसे चार कदमों ने, जो मैंने पहले 2 बोला और अभी वाला, ये दोनों ने मेरे जीवन को पूरा पलट के रख दिया और मैं बहुत ही अपने आप वचन ने को बहुत ज्यादा हाँ जी। आप लोग की सहायता करी है जी। हाँ जी। आपके पास भी कुछ ना कुछ जी बिल्कुल वचन होगा। हाँ, जब मैंने नीति वचन में इस चीज़ को पढ़ा, ये नीति वचन में लिखा है कि एक चिढ़ने वाली या झगड़ालू पत्नी के संग रहने से भला है कि जाके जंगल में रह ले। तो ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा छुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस कैटेगरी में आती हूँ, चिढ़ने वाली और झगड़ालू पत्नी की, उसमें तो कहीं मैं नहीं आ रही हूँ। तो मुझे इस लाइन के अंदर अपने आप को नहीं रखना था, मैं नहीं चाहती थी कि इस लाइन के अंदर मैं रहूँ। और जैसे अभी जिस कारणों के बारे में हमने बात करें, काफ़ी सालों तक ऐसे विचार गढ़ बन के मेरे दिमाग के अंदर थे और जिसके कारण मैं चिड़चिड़ा के मैं लेके काफ़ी वर्षों तक जी हूँ। पर मैं भी यही सोचती थी, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई ध्यान नहीं करता है, कोई परवाह नहीं करता है। पर जब अपने आप को समर्पण करा परमेश्वर के चरणों में कि आपका मकसद पूरा हो प्रभु, आप क्या चाहते हो, तब पवित्र आत्मा ने वचनों के द्वारा मेरे गढ़ों को ढहाया है। और जब वचन जो यशायाह में लिखा है कि तू मेरी दृष्टि में बहुत अनमोल हो, मैं तू बहुत प्रिय है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो और फिर श्रेष्ठ गीत में कई बार खूबसूरत इन शब्दों को लिखा है कि हिरनी के समान तो खूबसूरत है। इन वचनों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा और इन वचनों ने मुझे इतना ज़्यादा आनंद से भर दिया कि अब इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय को हमें दिया है। सिस्टर भोपाल से यहाँ पर आई है नीमच में, और जब भी सिस्टर नीमच में हमारी सिटी में आती है, हमेशा अपनी टेस्टमनीज के द्वारा, अनुभव के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा हमें प्रोत्साहित करती हैं। तो लगातार हम लोग चाहेंगे कि आप अपने समय को देते रहें।
सिस्टर विली सैम का मैं बहुत बहुत एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो ये मेरा सौभाग्य है, मुझे एडम एंड ईव मिनिस्ट्रीज़ का एक भाग होने का प्रभु ने मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ और बहन को धन्यवाद मैं भी देना सिस्टर बीनी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो की तरफ से कि आपने भी अपना समय को दिया। लगातार आप हमारे साथ में बने रहे। हमारा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि ऑल इंडिया की जितनी भी लेडीज़ लोग हैं, जितनी अपनी बहनें, मसीह बहनें, उनके लिए हमारे अनुभव और ये वचन जिससे हमको ब्लेसिंग मिला, उनको भी ब्लेसिंग मिलने पाए। आमीन। बहुत जल्दी हम लोग और भी अच्छे वीडियोस के साथ में, आशीषित वीडियोस के साथ में आपके साथ फिर मिलेंगे। जय मसीह। जय मसीह की।